इसकी प्रस्तावना, इसके वक्ता, इसके श्रोता सारे के सारे विचित्र हैं। और जहां विचित्रता अतिरिक्त हो जाती है वो फिर कोई विचित्र वस्तु भी होती है। तो भागवत क्या है, आओ इसी पर थोड़ी चर्चा हो जाए। इस ग्रंथ को देवर्षि नारद ने 4 श्लोक मात्र भगवान व्यास जी को दिया। कहां? बद्रिकाश्रम में। भगवान व्यास जी ने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में कविताबद्ध किया और नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। और इसके बाद भगवान वेदव्यास के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म लेने के बाद भगवान वेदव्यास का लड़का अपना नारा लेकर के तपस्या करने चला गया। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है यम प्रव्रजन्तु मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनय दुष्टम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। भगवान वेदव्यास के पूज्य पुत्र, एक एक शब्द समझना। दुनिया में जब भी पिता अपने बेटे का नाम लिखेगा तो लिखेगा प्रिय पुत्र, लेकिन भगवान व्यास जी ने संपूर्ण भागवत में 3 बार अपने बेटे के नाम का प्रयोग किया और हर जगह उन्होंने वही शब्दावली दिया, मेरे पूज्य पुत्र। भगवान व्यास जी के पूज्य पुत्र सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही अपना नारा उठा करके तपस्या करने गए। 16 वर्ष बाद बाप बेटे ने एक दूसरे का चेहरा देखा। ऐसा नहीं, जब सुखदेव जी चले आ रहे थे भगवान वेदव्यास पीछे पीछे दौड़े, रोते हुए दौड़े। भागवत में लिखा है द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, विरह कातर होकर रोते हुए दौड़े। जब पिता को रोते देखा सुखदेव जी ने पलट के नहीं देखा, केवल आवाज से पता चला मेरे पिताजी रो रहे हैं। तो एक पेड़ खड़ा था सालमली का, सालमली माने शीशम, सिर सही। एक शीशम के पेड़ को सुखदेव जी ने एकटक होकर एक क्षण देखा और फिर चल दिए। जब भगवान वेदव्यास उस शीशम के वृक्ष के पास पहुंचे तो वृक्ष कह रहा है, ए मूर्ख व्यास, संसार में ना कोई किसी का पिता होता है ना पुत्र होता है, तू कहां भटका। भगवान व्यास जी लौट करके नैमिषारण्य आ गए। आज 16 साल बाद जब राजा परीक्षित को श्राप हुआ, कथा समझना, अचानक शुकाचार्य जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी आए, आते ही सुखताल नाम के स्थान में वो बरगद के पेड़ के नीचे बालू की ढेर की व्यास गद्दी पर बैठ गए। और जब वो भागवत बोलना प्रारंभ किए तो भगवान व्यास जी नीचे बैठ के सुनने लगे। कितना विचित्र ग्रंथ है समझो। लिखने वाला बैठ करके सुन रहा है और जिसने कभी इस ग्रंथ को देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, आज वो वक्ता के रूप में व्यास आसन पर विराजमान। इतना विचित्र ग्रंथ है ये भागवत। जरा एक दृष्टि भागवत पर डाल ले। ज्ञानियों के लिए ज्ञान का अथाह सागर है श्रीमद् भागवत महापुराण। विद्यावताम भागवताम में परीक्षा। भगवान व्यास जी ने भागवत में ही लिखा है कि यदि तुम्हें कभी अपनी विद्वता का अहंकार आ जाए तो दुनिया की समस्त विद्याओं को जानने वाला भी भागवत का अर्थ नहीं लगा सकता। दुनिया की समस्त विद्याओं में पारंगत होने के बाद अगर परीक्षा देने का मन हो तो भागवत के किसी श्लोक पर अपने को तौल लेना, ये भगवान व्यास ने कहा। विद्यावताम भागवताम में परीक्षा, यानी ज्ञानियों के लिए ज्ञान का अथाह सागर है भागवत। योगियों के लिए योग योगेश्वर कृष्ण का चरित्र है भागवत।
साधकों के लिए साक्षात इष्ट है भागवत, भक्तों के लिए भगवान नारायण कृष्ण है भागवत। एक बात और समझ ले, ये भागवत मात्र अक्षरों का संग्रह नहीं है, ये साक्षात कृष्ण विग्रह है। आओ जरा इस पर दृष्टि डाल ले। आखिर साक्षात भगवान कृष्ण इसको क्यों कह दिया गया? जिस समय भगवान नारायण को बहेलिया ने बाण मारा, और एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, भागवत की 763 कथाओं में यही एक कथा है जो 2 बार व्यास जी ने लिखा। कथा का नाम है कृष्ण का सुधाम गमन। देखो भागवत नहीं शुरुआत हुई और सबसे पहले व्यास जी लिख रहे भगवान कृष्ण का सुधाम गमन। ये भागवत की पहली कथा है, ये भागवत की अंतरिम कथा है, यानी भागवत जहां से चलती है वहीं आ जाती है, ना ये कहीं प्रारंभ होती है ना कभी समाप्त होती है। ध्यान दें। तो जिस समय भगवान नारायण को बहेलिया ने बाण मारा, जिस समय भगवान नारायण के दाहिने चरण में बाण लगा, भगवान नारायण ने कहा त्राहिमाम त्रिपुरारी। और वहां से जानते हो भोलेनाथ का स्थान कितनी दूर है? जितनी दूर मेरे स्थान से ये टंकी है। मैं स्थान का नाम बता दे रहा हूं। गुजरात प्रांत में पोरबंदर से थोड़ा आगे और सोमनाथ से 32 किलोमीटर पहले स्थान का नाम है भीलका तीर्थ। जहां भगवान नारायण के दाहिने चरण में बहेलिया ने बाण मारा, हिरन नदी का किनारा है। एक ओर समुद्र है और दूसरी ओर हिरन नदी का किनारा। आज उस स्थान का नाम है भीलका तीर्थ। आज वो भील भी धन्य हो गया जिसने भगवान नारायण के चरणों में बाण मारा था। और बंधुओं, भीलका तीर्थ से भीलेश्वर महादेव के मंदिर की दूरी मात्र 15-20 फीट है। अब समझ लो 10-15 फीट कितना होगा। आज भी वो भीलेश्वर महादेव का मंदिर विद्यमान है। बीच में केवल वही 10-12 फीट का मैदान टाइप है, लंबा लंबा, आगे बहुत बड़ा मैदान है। उधर मंदिर है भगवान शंकर का, इधर भगवान नारायण बहेलिया के बाण से घायल पड़े। भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया कन्हैया ने। एक अर्थ इसका विद्वानों ने कहा यह भी होता है, ब्रह्मा का काम है उत्पन्न करना, नारायण का काम है पालन करना, भोलेनाथ का काम है विनाश करना। तो मानो कन्हैया ये कहना चाहते हैं कि अब तुम्हारे घाट हम भी आ रहे हैं। जैसे आप लोग अगर बुद्धिमानी थोड़ा दिखाएं, मान लो आप लोग ब्रह्मा का नाम ना ले, ब्रह्मा की पूजा ना करें, तो ब्रह्मा आपका क्या कर लेगा? बोलो। ब्रह्मा का काम है पैदा करना, पैदा आप हो ही गए हो, क्या कर लेगा ब्रह्मा? समझना। अगर एक बार आप लोग ये भी सोच ले हमें नारायण की पूजा नहीं करना, तो नारायण भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? नारायण का काम है पालन करना, और आपका पालन खेती से, व्यापार से, बिजनेस से, नौकरी से, दंड फंद से, बदमाशी से हो ही रहा है। लेकिन भोलेनाथ को तो जपना ही पड़ेगा, क्योंकि शायद मरना भी बाकी है। मेरे हर शब्द को समझना आप लोग, मैंने शायद लगाया, शायद इसलिए लगा दिया, मैं ये नहीं कह सकता कि सबका मरना बाकी है। इसमें कहो कुछ ऐसे हो जो मरे मराए हो पहले से, उन्हें क्या मरना है? बोलो। समझना मेरी बात। जिनका लक्ष्य निश्चित है उन्हें मरना बाकी है, और जिनके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है वो जिंदा है तो मुर्दा है, और मुर्दा है तो मुर्दा ही तो है। जब कोई लक्ष्य ही नहीं है, ढोर की तरह जो खेत सामने पड़ गया चलने लगे, तो फिर मनुष्य पशु में अंतर क्या रह गया? एक जानवर की तरह जब मन हुआ तो भौंकने लगे, तो फिर मनुष्य और जानवर में अंतर क्या रह गया? अरे आज के मनुष्य को, बड़े बड़े कड़ू शब्द हैं ये, चूंकि वेद कड़ू है,
आज के मनुष्य के लिए मुझे कोई पशु नजर नहीं आता जिससे मैं तुलना दे दूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कुत्ता खराब पशु है। अरे बंधुओं, वर्ष में केवल 2 महीने कुत्ता मदांध होता है। आवाज का नीच मनुष्य 24 घंटे मदांध रहता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं? कुत्ते से बदतर। आपको प्रैक्टिकल करना हो तो कर लेना। एक मालिक के पले 4 कुत्ते ढूंढना। अगर आपके गांव में ना हो, पड़ोस के गांव में पता लगाना। एक मालिक के पले हुए 4 कुत्ते लेना और 2 रोटी ऐसे तोड़ करके फेंक देना, चारों कुत्ते खा लेंगे। आवाज एक माँ बाप के पैदा किए हुए 4 सगे भाई 2 रोटी मिलकर नहीं खा रहे हैं। कुत्तों से बदतर तुम्हारी जिंदगी हो गई। क्या तुम्हारी समझ में? क्या तुम्हारी समझ में आएगा? एक किसान के 2 बैल और उसमें एक टोकरी भूसा डाल दो। हमारे यहां उसको नांदा कहते हैं। आपके यहां क्या कहते हैं? जो कहते हो, है ना? जो कहते हो। एक टोकरी भूसा डाल दो उसमें और दोनों बैल छोड़ दीजिए। अगर एक किसान के पाले हुए हैं तो दोनों बैल एक टोकरी में भूसा खाने को तैयार हो जाएंगे। और एक माँ बाप के पाले और पैदा किए हुए 2 सगे भाई रोटी मिलके नहीं खा रहे। बैलों से बदतर तुम्हारी जिंदगी। भागवत समझ में है? भागवत प्रेम का प्रतीक है, द्वेष का नहीं। भागवत भगवान कृष्ण का चरित्र है और कृष्ण साक्षात प्रेम है। जिसके श्रवण मात्र करने से संसार के प्रति प्रेम पैदा हो जाए, वही तो भागवत है। तो ज्ञानियों के लिए ज्ञान का अथाह सागर, ध्यान दे। योगियों के लिए योग योगेश्वर भगवान कृष्ण का चरित्र, साधकों के लिए इष्ट। बंधुओं, कुछ भागवत की साधना करते हैं और इसी से उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भक्तों के लिए साक्षात भगवान। तो जिस समय बहेलिया ने बाण मारा, भगवान नारायण के मुखारबिंद से शब्द निकला, त्राहिमाम त्रिपुरारी, हे भोलेनाथ रक्षा करो। बहेलिया ने तो हिरण समझ करके बाण मारा था। ये विस्तार से आगे आप सुनेंगे, केवल हम प्रवेशिका बता रहे हैं, प्रस्तावना बता रहे हैं। बहेलिया ने हिरण समझ करके बाण मारा था। मनुष्य की आवाज सुना, दौड़ता हुआ आया और जहां भगवान नारायण के चरणों में बाण लगा देखा, बड़ी जोर से चिल्ला करके रोया, प्रभु आपके बाण लग गए। जरा ध्यान देना शब्दों पे। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ वानर राज बाली, आपका स्वागत है। जरा शब्द समझिए भागवत के। भगवान नारायण कह रहे हैं, आओ वानर राज बाली, आपका स्वागत है। बहेलिया ने कहा, प्रभु मैं बधिक हूं, मैं बहेलिया हूं, मैं बाल नहीं हूं। तब भगवान कन्हैया ने कहा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम था और मैंने छिप करके बाल तुझे मारा था। आज उसी का बदला चुकाने के लिए तू मेरे प्राण ले रहा है। हिसाब किताब बराबर हो गए। आवाज का मनुष्य रात दिन लगा है, कहां से मिले, कैसे मिले। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, कुछ भी। सुन रहे हो कथा की शुरुआत? भगवान को भी कर्म का फल भोगना पड़ता है, आप बच जाओगे। यहीं पर भगवान नारायण ने उस बहेलिया से कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभा शुभम। ए वानर राज बाली, कर्म का फल भोगना पड़ता है। जो शरीर से पातक होई, बिन भोगे छूटे नहीं सोई। और जो आपको ये शिक्षा देता रहा हो ना कि कल्लो को कर्म, सत्यनारायण सुन लेगा पाप खत्म हो जाएगा, आपको धोखा दे रहा है। जो आपको ये शिक्षा दे, कल्लो को कर्म, यज्ञ कर लेना, भागवत कर लेना, तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। अरे बंधुओं, अगर पाप खत्म होते तो भगवान नारायण को बहेलिया के बाण से न मरना पड़ता। इससे बड़ा और कोई उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा। भगवान नारायण ने कहा, आओ वानर राज बाली, स्वागत है। बहेलिया ने कहा, भगवान आपने मुझे बाली क्यों कहा?
बोले मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम था और आप वानर राज बाली थे। मैंने छिप करके तुम्हें मारा था ना, तो तुमने यही कहा था मारे हो मोह बधिक की नहीं, तो मारे हो मोह बधिक की नहीं। हिसाब किताब बराबर। बहेलिया रोने लगा। भगवान नारायण ने कहा मुझे एकांत चाहिए, मेरे पास से जाइए। बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करके बहेलिया वहां से चला गया। अब भगवान की अंतिम सांसें चल रही हैं। 3 महापुरुषों ने भगवान का अंतिम दर्शन किया था, बस उन्हीं के आसपास पूरी भागवत घूमती। बन्नो, भागवत इतना विचित्र ग्रंथ है, 100-200 भागवत कहने वाला भी भागवत की प्रवेशिका नहीं जानता, इसकी शुरुआत कहां से होती। बहुत विचित्र ग्रंथ है ये। एक और भागवत में लिखा है कि भागवत का रचना काल द्वापर के अंत का है और कलयुग की शुरुआत का है। और भागवत की पहली कथा गोकर्ण दुंदकारी वाली पद्म पुराण की है और पद्म पुराण सतयुग में लिखा गया था। इसका मतलब सतयुग के पहले भी भागवत थी। ये भाई इशारे दे रहा हूं, आगे विस्तार करूंगा कथा का। बड़ा विचित्र ग्रंथ है ये। इस दुनिया में सबसे पहले रचना किसकी हुई? ऋग्वेद की। ये साइंस भी मानती है। और ऋग्वेद में एक चैप्टर है भागवत धर्म निरूपण। इसका मतलब ऋग्वेद के पहले भी भागवत थी, तब तो भागवत धर्म आया है वेदों में। अगर भागवत नहीं थी तो भागवत धर्म शब्द क्यों आ गया? जरा समझना। भगवान नारायण घायल अवस्था में पड़े हैं और भगवान का अंतिम दर्शन 3 महापुरुषों ने किया। और यही 3 समझ लीजिए, भागवत समझ में आएगी। सबसे पहले भगवान नारायण का दर्शन किया है महामुनि मैत्रेय ने। बहेलिया के अलावा 3 महापुरुषों ने भगवान का अंतिम दर्शन किया। सर्वप्रथम आए हैं महामुनि मैत्रेय। मैत्रेय जी ने जहां भगवान नारायण के चरण में बाण लगा देखा, हाथ जोड़ करके चिल्लाते हुए बोले भगवान आपके बाण लग गया। भगवान नारायण ने कहा आओ महामुनि मैत्रेय, स्वागत है। और जहां महामुनि मैत्रेय थोड़ा आगे बढ़े, भगवान नारायण के नेत्रों में आंसू भराए और ऐसे हाथ जोड़े भगवान ने और बोले मैत्रेय, जरा समझना कथा। भगवान नारायण ने कहा मैत्रेय, मैंने अपने जीवन में किसी का 1 चम्मच जल भी पिया है तो चुकता किया है। एक बार मैं हस्तिनापुर गया था मैत्रेय, महात्मा विदुर ने मुझे भोजन करा दिया। मैंने सोचा आते जाते चुकता कर दूंगा और आज मैं ऋणी मर रहा हूं मैत्रेय, मेरे ऊपर एक उपकार कर दीजिए, मुझे इस ऋण से पूर्ण कर दीजिए। करना चाहता तो महामुनि मैत्रेय सर पटकने लगे, बोले धन्य है दीनानाथ, सुना था आपका नाम करुणा वरुणालय है, सुना था आपका नाम दीन बंधु है, सुना था आपका नाम दीनानाथ है, आज देख लिया। अरे क्या खिलाया था महात्मा विदुर ने? केले के छिलके ना। जरा समझिए कथा। और आप ऋणी हो गए केले के छिलकों में। भगवान नारायण ने कहा मैत्रेय, प्रश्न ये नहीं है कि क्या खिलाया, प्रश्न ये है कि किस भाव से खिलाया। वस्तु का महत्व नहीं है बंधुओं, महत्व भाव का है। जैसे आप ही को कोई समझने की विषय, भगवान नारायण ने कहा महामुनि मैत्रेय, यह जानने की जरूरत तो नहीं है कि क्या खिलाया गया, जानने की जरूरत यह है कि किस भाव से खिलाया गया। जैसे आवश्यकता यह नहीं है कि आपने धन कितना कमाया, आवश्यकता यह जानने की जरूरत है कि आपने धन कैसे कमाया। आवश्यकता यह नहीं है कि आपने अपने जीवन में परोपकार कितना कर डाला, आवश्यकता यह है कि आपके परोपकार करने का तरीका क्या है। 7 कोस का और 84 कोस के कैलाश पर्वत को रावण ने उठाया था। आज तक रावण को किसी ने गिरधारी कहा? क्यों नहीं कहा भाई?
अब तो समझ में आ रही बात। सवाल ये नहीं है कि आपने जीवन में क्या कर लिया, सवाल ये है कि आपके करने का भाव क्या था। रावण ने 84 कोस का पहाड़ उठाया है अपनी भुजाओं का बल दिखाने के लिए, और कन्हैया ने 7 कोस का पहाड़ उठाया है ब्रजमंडल को बचाने के लिए। जो दूसरे का कल्याण करने के लिए कार्य करते हैं उन्हें उपाधियां मिलती हैं, उन्हें पुरस्कार मिलते हैं, उन्हें गिरधारी कार्य। भगवान नारायण ने कहा मैत्रेय, प्रश्न ये नहीं है कि उन्होंने क्या खिलाया था, प्रश्न ये है उन्होंने किस भाव से खिलाया। महामुनि मैत्रेय ने कहा मैं कैसे उन्नयन कर सकता हूं। महामुनि मैत्रेय ने कहा मैं कैसे उन्नयन कर सकता हूं भगवान। तो भगवान नारायण ने मैत्रेय को अपने पास में बुलाया, न समझते जाइए भागवत, और पास में बुला करके 4 श्लोक भगवान महामुनि मैत्रेय के कान में बोले, वही है चतुश्लोकी भागवत। समझ लीजिए भागवत क्या है। आज मैं यही बताना चाहता हूं आखिर ये भागवत है क्या। घर से चलोगे कोई कहेगा भागवत सुनने जा रहे, भागवत सुनने, अरे खूब तो चिल्ला लिए भागवत सुनने। मान लो कोई पूछ बैठा भागवत क्या है, तो मैं भागवत क्या है इस पे पूरी विधाएं बता दे रहा हूं। जितने ऋषियों के मत हैं उनमें जो तुम्हारी समझ में आ जाए वही मान लेना भागवत। 4 श्लोक भगवान नारायण ने महामुनि मैत्रेय के कान में बोले, और बोले ये है चतुश्लोकी भागवत। मैत्रेय ने कहा भगवान ये श्लोक क्या करना है। बोले हरिद्वार जाओ, हरिद्वार में घूमते हुए तुम्हें महात्मा विदुर मिल जाएंगे। जरा ध्यान देना। भगवान नारायण बोले बेटा ये लड़के शांत रखो, ध्यान दे। भगवान नारायण बोले महामुनि मैत्रेय ये 4 श्लोक तुमने सुन लिए। बोले हाँ। बोले याद हो गए। बोले हाँ। बोले हरिद्वार जाओ, वहां महात्मा विदुर से तुम्हारी भेंट होगी। महात्मा विदुर को ये 4 श्लोक सुना देना, मैं उनके भोजन के ऋण से ऋण हो जाऊंगा और विदुर को मुक्ति मिल जाएगी। महामुनि मैत्रेय ने कहा भगवान आपको इस अवस्था में छोड़कर मैं कैसे जाऊं। भगवान नारायण ने कहा ये बताओ तुम भगवान को मानते हो कि भगवान की मानते हो। जैसे आजकल आप लोग भी बहुत लंबे भक्त हैं, सब लोग भगवान को मानते हैं, घंटी हिला रहे, राम को मानते हैं और पिता की बात नहीं मानते। क्या मानते हो? उस राम को मानते हो ना जिससे पिता ने कहा तक नहीं है कि 14 साल को वनवास चले जाओ, और भगवान वनवास चले जाओ। दशरथ ने कहीं नहीं कहा, कोई विद्वान हमको प्रमाण देते। राजा दशरथ ने भगवान राम से कहा ही नहीं कि वनवास चलेगा। आप पूरा प्रसंग देखें ना। जब भगवान राम वहां पहुंचे तो बड़ी जोर से राम कह करके दशरथ बेहोश हो गए। राम ने कहा माता कैकेयी पिताजी की इस स्थिति का कारण क्या है। तो कैकेयी ने कहा मैंने उनसे 2 वरदान मांगे हैं। पहला वरदान सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक बार भरत ही टीका। राम ने कहा मां दूसरा वरदान। बोले मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु मोर मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवास। कैकेयी ने कहा मैंने दूसरा वरदान ये मांगा है। अभी दशरथ तो बेहोश है। भगवान राम ने हाथ जोड़े और बोले मां सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी। भाग्यवान वही बेटा है जो माता पिता के वचनों को मान ले। और ऐसा कहकर के राम मुड़े और चल दिए वनवास। उस राम की घंटी हिलाने वाले आज तुम माँ बाप को 1 लोटा पानी नहीं देना चाहते, कहते हो राम की घंटी हिला रहे हैं। कृष्ण की पूजा करने वाले कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, और कन्हैया प्रेम के अवतार हैं। रसो वैसा हमारा वेद कह रहा है। कन्हैया क्या है? कन्हैया रस है, रस मैं पर शहद, चाहे जितना चाटो, रसो वैसा। जो साक्षात रस है उसकी पूजा करने वाले लड़ रहे हैं आपस में। फिर कहां पूजा कर रहे हैं? परमात्मा को कम